हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, कॉलिंग डे है। नंबर्स आपके स्क्रीन पर भी चल रहे होंगे, मैं भी बता देता हूँ। 0213233092729 और 30 तीन लाइनें हैं, कॉल कीजिए और अपने जो भी आपके बात करनी है कह सकते हैं। मोहम्मद दाऊद हैं हमारे साथ लंदन से इस वक्त। जी दाऊद साहब। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जी वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा सलाम, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं जब आपको फोन किया है जी ट्विटर से आपका नंबर लिया है। मुबशर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मेहरबानी। आप जिस तरह आप हमारे मुल्क के मसाइल को और दुनिया के मसाइल की जो आप बात करते हैं, जिस तरह से करते हैं, आपकी जो प्रोग्रेसिव सोच है, जो आज़ाद ख्याल और रोशन ख्याल, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई रियली लाइक यू। थैंक यू सर। तो बहुत अच्छी बात है मुबशर साहब, आज अब पहली दफ़ा आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। जी सर। कितने पैसे दिए थे तुमने ये मुझे पता कितने पैसे दिए थे तुमने इस कॉल के लिए? चलो भारत। मोहम्मद सलीम हैं रावलपिंडी से। जी सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कैसे हैं? सर जी बड़ी मेहरबानी सर। सर मैं यू टर्न तो नहीं ले रहा हूँ जी सर, लेकिन अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं एक बात करना चाहूँगा। एक एंकर पर्सन थे जी, उन्होंने नेशनल बैंक की कारकर्दगी के साथ साथ नेशनल बैंक की रिव्यू पिटीशन का जिक्र किया था। अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं उनका नाम ले सकता हूँ? बिल्कुल लीजिए सर। ये कामरान खान साहब हैं, दुनिया चैनल पर होते हैं। 3 हफ्ते पहले इन्होंने एक प्रोग्राम किया था। पहले तो उन्होंने नेशनल बैंक की मिसमैनेजमेंट के बारे में, नेशनल बैंक की कारकर्दगी के बारे में जिक्र किया और फिर कहा कि नेशनल बैंक सरकारी बैंक है, इसको सरकारी तौर पर ही चलाया जा रहा है। अगर ये सरकारी तौर पर चला जाता तो मैं सर आपके प्रोग्राम में 2018 से लेकर 20 तक 21 तक मैं काले न करता। सर जी बात यह है, फिर इन्होंने एक जिक्र किया कि नेशनल बैंक अगर खराब कारकर्दगी है तो नेशनल बैंक को 3 सालों में 95 अरब का कैसे फायदा हुआ सर? नेशनल बैंक प्रॉफिट कैसे कमा गया 3 सालों में? फिर नेशनल बैंक के सर इन्होंने जिक्र किया कि अभी नेशनल बैंक की रिव्यू पिटीशन का फैसला आने वाला है, नेशनल बैंक को बड़ा धचका लगेगा, 50 अरब की पेमेंट करनी पड़ जाएगी। मुझे हैरानगी हो रही सर, इनको ये टास्क किसने दिया? ये आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। मैं 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा हूँ सर। वहाँ पे पिछले साल 2020 मार्च में खालिद अनवर साहब ने खुद वो सीएम दाखिल की, उसमें 11 अरब 80 करोड़ रुपए का इन्होंने कहा कि नेशनल बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी पेंशन की। तो मुझे हैरानगी होती सर, ये लोग ये क्यों है? ये बड़े माहिर इक़्तिसादियात बनते हैं, ये इनको टास्क किसने दिया हुआ ये बातें करने के लिए? मुझे बहुत दुख होता है कि अपने तौर पर ये प्रोग्राम कर रहे होते। कम से कम मेरी जो 2018 से अगर ये प्रोग्राम देख लेते आपका तो शायद ये बात ना करते। ये कामरान खान साहब ने कम से कम ये और हमारे नेशनल बैंक के किसी और आदमी से पता कर लेते, किसी पेंशन से पूछ लेते, ये किसने इनको टास्क दिया है सर ये नेशनल बैंक को बदनाम करने का? ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए आपकी रिव्यू पिटीशन लगी कि नहीं? पहले लगी थी अपना 19 जनवरी को जी अभी तो, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब की तबीयत खराब हो गई, जितने भी केसेस थे ना सर वो पोस्टपोन हो गए सर। जी उनके लिए दुआ करें, उनकी सेहत ठीक नहीं है। आमीन सर, आमीन। उनके लिए भी और आपके लिए भी दुआ है। आफ्ताब अली साहब हैं खैरपुर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आफ्ताब अली बात कर रहा हूँ, तहसील सोबोदर से सर। जी सर, मैं अपने लोकल 2 इश्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की तरफ से। एक ये कि हमने यहाँ पे ग्राउंड था, हमारे पास प्ले ग्राउंड था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिग्री कॉलेज बना दिया। ओके तो अभी उसके यानी कि 2017 से हम सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे जो है 2017 से ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दीगर चीज़ें कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक ट्रेंड भी चलाया था सोबोदरो नीड्स प्ले ग्राउंड, जिसमें हमने 67 ट्वीट्स किए थे, मगर अभी तक जो है ये इशू यानी हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ। पार्लियामेंटेरियंस जो है यहाँ पे सियासी एक वो रोब दबदबा है उनका अपना, और वो इस तरफ से इनके। आफ्ताब भाई मुझे बताइए, जो डिग्री कॉलेज बना है जाहिर है उसका भी ग्राउंड होगा? सर वो डिग्री कॉलेज जो बना है वो असल में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपनी जमीन थी, उस पे बनाया गया है। तो प्ले ग्राउंड उसमें होगा? नहीं, उसमें है ही नहीं ना वो। अच्छा। पहले प्लेग्राउंड के तौर पे सारे सिटी के सेंटर में था, वो यूज होता था। अच्छा नहीं सॉरी आफ्ताब साहब, मैं समझ नहीं रहा, वो जमीन जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की ही थी, लेकिन उसको प्लेग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो सर इसके बारे में तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। वो जमीन अगर उनकी ही थी तो फिर वहाँ वो अगर बनाना चाहे तो वो बनाना चाहे, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर है कि
किसी भी सेहतमंद शहर के लिए में प्लेग्राउंड्स होना जरूरी है। और मैं आई एम सरप्राइज कि डिग्री कॉलेज में अगर ग्राउंड नहीं है जैसे, लेकिन डिग्री कॉलेज में ग्राउंड भी होगा तो ओपन टू द पब्लिक तो नहीं होगा ना सर, तो वो एक बिल्कुल ही अलग बात होगी ना। लेकिन अगर जमीन ही उनकी है तो पब्लिक ने अपने तौर पे ग्राउंड बना लिया, वो एक अलग, हाँ आई मीन वो, अब मैं तो समझ रहा था कि कोई एक्चुअल अमेनिटी प्लॉट है जिसके ऊपर मतलब बाग बना हुआ, उस पर कब्जा हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता सर जितनी ट्रेंड्स बने हैं। सिद्दीकी हैं हमारे साथ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। पिछले हफ्ते जो है वो आपका प्रोग्राम देखा था, उसमें एक डॉक्टर साहब ने जो है वो तलाक के हवाले से सवाल किया था। तो असल में हमारे खानदान में भी जो है वो एक ऐसा ही मसला चल रहा था, तो हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उलमा वगैरह ने ये जो है उलमा वगैरह ने जो है वो फतवा दिया हुआ था कि जो है हलाले के हवाले से। तो हम लोग बहुत परेशान थे। तो क्या कहते हैं, उसके बाद हम जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने सैयद अतीकुर रहमान गिलानी साहब का जिक्र किया तो हम लोगों ने जो है फिर देखा, उस यूट्यूब पे सर्च किया तो पता चला कि उन्होंने सब बहुत अच्छे समझाया होता तलाक के हवाले से। तो जो है क्या कहते हैं, उसमें हमें सब पता चल गया कि हमारा जो है वो मसला सॉल्व हो गया। और उसमें जो है ना क्या कहते हैं, कुरान में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हलाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इस्लाम से पहले था, इस्लाम ने इसको खत्म कर दिया है। बल्कि उस सूरह तलाक के अंदर सर ने फरमाया है कि इद्दत मतलब तलाक का जो है वो ताल्लुक इद्दत के साथ किया है। तो अब आपको कंफ्यूजन क्या है? आपको ये आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई है? अब मेरा ये है कि मतलब मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग जो है और बाकी ख़वातीन की तंजीमें मतलब इस मसले को देखें और जो शरीफ औरतें हैं उनको इससे जो है वो बचाएं, क्योंकि इस्लाम में से कोई मतलब वो नहीं है। चलिए ठीक है तूबा सिद्दीकी साहिबा, आपकी राय आ गई। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि हमारी इतनी नॉलेज नहीं है मजहबी कि हम इस पे बात कर सकें। बहरहाल आपने अपनी बात की, हमारे तवज्जो से वो पहुंच भी गई। तारिक अली साहब हैं जैकोबाद से। जी तारिक भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ। मेरा ताल्लुक जैकोबाद से है। जी सर। और जितने डिसेंट अंदाज से आप लोग प्रोग्राम करते हैं तो मैं आप सबका मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा सर, मैं एक इशू के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में काफी दफा IBA पास कैंडिडेट्स के बारे में बात हुई है, तो कल उनका प्रोटेस्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तालीम के लिए हमारा जो मीडिया है, खास तौर पे ज़रार खोड़ो साहब और आप बाकी सहाफ़ी हजरात हमें ज़रूर इस मसले पे कवरेज भी देंगे, कोशिश की जाएगी, हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। ठीक है तारिक साहब, हमने ऑलरेडी बात भी की सिंध के वज़ीर तालीम से इस बारे में, और उनका ये कहना है कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि अकोमोडेट कर लिया जाए उन लोगों को जो अब नई वैकेंसीज निकल रही हैं, तो वो हुकूमत भी इस बारे में सोच रही है। बहरहाल आपका प्रोटेस्ट, आपका एहतजाज, आपका हक है, ज़रूर कीजिए। फौजिया नईम है रावलपिंडी से। वालेकुम जी फौजिया। मैं इस वक्त आपसे बात करना चाहूँगी, ये मोबाइल में जो बैलेंसेस हम करते हैं, इजी लोड करते हैं, टैक्स की बात या कहीं से भी हम इसमें कोई भी पैकेज एक्टिवेट करते हैं, तो मेरी मोबाइल कंपनी से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश है कि प्लीज़ आप यूज़र को ज़रूर बताया करें कि वो हमसे किस चीज़ के इतने ढेर सारे पैसे काटते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और बैलेंस कट जाता है। बिल्कुल। तो लाइक अगर आप 100 रुपीज़ डालें तो टैक्स तो इज एक्सेप्टेबल, लेकिन बाकी पता नहीं चलता, कोई अगले दिन ही पता चलता है बैलेंस जीरो होता है। सही बात तो बिल्कुल आपकी 100% सही है। ये पहले भी कॉलर्स ने किया था, तो फौजिया साहब हम कोशिश करेंगे कि ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करें। अगर सेलुलर कंपनी से पूछें कि क्या क्या है। मसला ये है ना यार कि आपके यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है नहीं, ठीक है। और हालांकि जाहिर है कि जब 4-5 कंपनियां एंटर होती हैं तो ऑन पेपर कंपटीशन से कंज्यूमर को फ़ायदा मिलना चाहिए। इन रियलिटी क्या हो जाती है कि उनके कार्टेल बन जाता है। लेकिन आज मैंने एक बड़ी अच्छी खबर देखी। वो कराची की कंज्यूमर कोर्ट ने, और वो इससे शायद अनरिलेटेड होगी, लेकिन एक शख्स है जिसने जाकर सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, वो बाद में ख़राब निकला, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में गया और तो अदालत ने फ़ैसला ये दिया है कि वो मोबाइल दुकान वाला उसको वो उसी मॉडल का नया फ़ोन देगा,
25,000 रुपये अलग देगा और 5,000 रुपये अलग देगा। तो एक अच्छी बात यह है कि अगर तो इस पीर को कोई 15 चीज़ें तो फाइल करने जाओ। हाँ, तो अगर एक अच्छी बात है कि हमारी कंज्यूमर कोर्ट्स और ये पहला फैसला है। लेकिन मसला ये है कि जो आपने बात की ना, कार्टेल बन जाता है किसी भी उसका ग्रुप ऑफ कंपनीज का, तो कुछ कार्टेल्स के बारे में मीडिया बात करता है, कुछ कार्टेल्स के बारे में मीडिया बात नहीं करता, इसलिए कि मीडिया की मईशत और रोजी रोटी उनके इश्तिहारात से जुड़ी है। इसके बारे में आपको काफी स्टोरियां सुना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि किसी भी टॉक शो में या अखबार में कुछ कार्टेल्स के बारे में कुछ भी नहीं। सर आपने मेरी कभी कंपटीशन कमीशन वाली स्टोरी सुनी है? हाँ, सुनिए, ब्रेक में सुनाऊंगा। लेकिन ये है कि जरूर से ये तो पता कर सकते हैं ना कि टैक्स और किस मद में वो पैसे काटते हैं। ये आप तो पता करके बताइए। मैं बिल्कुल पता करके बता भी देगा। नादिर नूर कराची से हैं जी। नादिर भाई, कलीमुल्लाह साहब, सॉरी कलीमुल्लाह साहब पहले जी, लाहौर से जी। कलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब आपको और जरार साहब आप और मसद खान साहब को। सर मैं इधर लाहौर में स्टूडेंटों में CSS का यहाँ पे पढ़ रहा हूँ अभी। तो मैं पार्ट टाइम ये ऊबर करीम के साथ मतलब गाड़ी चलाता था। तो सर वो बाद में ये हुआ कि मैं उधर से आया हूँ ना, तो यहाँ पे किसी गाड़ी दी थी यूनिवर्सिटी के मतलब जानने वाले थे, तो उनको गाड़ी दी थी, वो उन्होंने लेके गए कोई मतलब इस्लामाबाद तक जाना था, रेंट पे मैंने दी थी उसको। मतलब बिल्कुल मैं वैसे तो मैं आमतौर पे ऊबर करीम के साथ चलाता था। तो यहाँ पे पुलिस वगैरह मतलब उन्होंने पता नहीं मिसयूज किया उसको, किधर जो भी किया उसके साथ, वो चकवाल में उन्होंने पुलिस ने रोक किया, वहाँ पे रोक किए। जिनको मैंने दी थी वो उसमें है ही नहीं, मतलब वो इनके साथ वो उधर इस पे FIR किया हुआ है। ठीक है। अब ये कि मैं इधर जब लाहौर के पुलिस के पास जाता हूँ तो वो कहते आप उधर जाए, मतलब यहाँ पे जो पुलिस वाले जो लाहौर के हैं वो कोई एक्शन नहीं लेते। देखिए कलीम भाई, जाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह वो कन्फिस्केट हुई है वहीं से ही छूटेगी वो गाड़ी आपकी, और जाहिर है आपके नाम पे है, सारा कुछ है। तो आप एक जहमत कर लीजिए कि चकवाल चले जाइए, वरना लाहौर पुलिस जो है आपसे गाड़ी के बराबर पैसे तो ले लेगी लेकिन गाड़ी नहीं देगी। और जल्दी करें, आपकी गाड़ी जो है सुपरदारी में दे दी गई ना, तो सिर्फ आपको सिर्फ ढांचा मिलेगा, इंजन हो सकता है ना मिलेगा। सही बात है सर, टायर भी नहीं मिलेगी। नादिर नूर हैं कराची से जी। नादिर साहब वालेकुम सलाम। मुझे चूँकि मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि चूँकि आपका एक्सेस होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी और हमारे सिक्योरिटी अदारे से भी, कि जो क्रिकेट मैच हो रहा है नेशनल स्टेडियम में, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ के लोगों की उनको तकलीफ पहुंचा जा रहा है। हर जगह उन्होंने कंटेनर, जो हमारा पुराना एक तरीक़ेकार है कि वैसे 10, 12, 15 लोगों के लिए पूरी कौम को तकलीफ में लाना है। एक रिक्वेस्ट उनसे ये कर दें कि भाई जब वो खिलाड़ी जब ग्राउंड के अंदर पहुंच जाते हैं, आजकल तो तमाशा भी कोई नहीं आ रहा, तो वो ग्राउंड के अंदर पहुंच जाए तो वो सारे रूट खोल दें, और जब उनको ग्राउंड से निकल के दोबारा होटल में जाना हो तो सही है 10, 15, 20 मिनट के लिए। अब वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक एक बहुत बड़ी तादाद जो है, मतलब 20-25 लोगों के लिए 20-25 लाख लोगों को आप तकलीफ दे रहे। तो ये मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से कि आप 20-25 तो खैर आप बहुत वो तकल्लुफन कह रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोग जो हैं एक टेस्ट मैच की वजह से मुतासिर होते हैं, इसलिए कि वो बिल्कुल अब शहर के सेंटर में नेशनल स्टेडियम आ गया। एक तजवीज़ वहाँ के वकील ने दी थी कि ये शिफ्ट कर दो। नहीं, शिफ्ट कहाँ करो, उन्होंने कहा बहरिया टाउन में भी एक क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। उनकी इत्तलात के मुताबिक, मुझे खैर मालूम नहीं, कंफर्म नहीं कर सकता। तो अब वो बने ना बने, लेकिन अब यहाँ पे ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल हो सकता है हुकूमत के लिए हो, लेकिन वहाँ के मकीनों के लिए, वहाँ के मकीन नहीं वो तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड जलील ख्वार नहीं है, नॉर्थ नाजाबाद से जो ट्रैफिक आ रहा है, सफूरा कोट से जो ट्रैफिक आ रहा है, KDA कारसाज की तरफ से जो जा रहा है, सब बर्बाद हो जाता है। ये तो है। मैं क्योंकि क्रिकेट फ़ैन हूँ तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बड़ी टीम आई है और ज़ाहिर है सिक्योरिटी के मसाइल अभी भी हैं, शायद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगी। नहीं होंगी, हो जाएंगी, इवेंचुअली हो जाएंगी। आप मुझे तजवीज़ दें कैसे हल होंगी? नहीं यार, जब तक ये नया स्टेडियम नहीं बनाएंगे बाहर। नहीं, नया स्टेडियम तो सर नहीं बन सकता ना। अच्छा, तो फिर ये कैसे हल होगी? ये ऐसे ही हल होगी कि कुछ अरसे बाद जो है ये आपको कंटेनर नहीं नज़र आएंगे और आपको क्या हो जाएगा ऐसा कि कंटेनर नजर नहीं आएगा? सूरत हाल बेहतर ही हो रही है ना सर। पहले इंटरनेशनल टीम्स क्यों नहीं पाकिस्तान आती थी सर? एक दफ़ा जो हो जाती है ना, मिसाल कायम हो जाती है कि बजाय इसके कि पुलिस प्रोटेक्शन हो या मॉडर्न चीज़ हो, आप टेढ़ा करके जो है टैंकर लगा दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ईदर सिंह की हाथ आ चुकी है,
सूरत हाल के इससे लेने देने अच्छा, का कोई ताल्लुक नहीं। सूरत हाल तो जो है 89 से आज कहीं बेहतर है, लेकिन रेंजर्स भी मौजूद हैं। नहीं, रेंजर्स इस वक्त सिक्योरिटी तो में नहीं है। एक चीज जो आ जाती है ना, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि चीजें कैसे बदलती हैं। नहीं बदले, ये नहीं, ये बदलेगी। अच्छा, बाहर अनलेस के आप स्टेडियम, यार बड़ा अफसोस की बात है कि ब्रेक लेनी है, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ ये स्टेडियम। उसकी वजह ये है कि मैं रोजाना भुगतता हूँ। सर मैं आपको बता रहा हूँ, परसों मैं फंसा था, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे भाई फंसा रहा, आप अपनी मर्जी से फंसे थे, आप वहाँ रहते नहीं हैं, आप रहते नर्सरी पे। आज मैं गया, आज मैं गया तो कारसाज रोड खुली हुई थी। मैं चूंकि वहाँ रहता हूँ, मैं डबल रोटी लेने के लाले पड़ जाते हैं। यार आप क्या बात कर रहे हैं सर? तो डबल रोटी को पहुंचा दिया। एक वक्फा ले ले, वक्फा ले। वेलकम बैक। कॉल लेने से पहले आपके कुछ बाकी रह गया है? नहीं, क्रिकेट वाले डिबेट में आपको मजा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है। चले कोई बात। अच्छा, आपके इलाके में नहीं है ना स्टेडियम? बहुत जाहिर है यार। देखिए मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर। आप जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर्स आते हैं ना इलेक्शंस के लिए, लेकिन वो इस तरह एंजॉय नहीं लेते। हाँ, आपको क्या पता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या वो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। 12 शबीर हुसैन साहब है रावलपिंडी से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं एक पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें बच्चों के एडमिशन के एक इशू चल रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने और ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने 300 सीटें कम कर दी हैं बच्चों को ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो मेरे ये है कि इस मसले को हाईलाइट किया जाए कि भाई एकदम 300 सीटें क्यों कम कर दी गई हैं और ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये 300 बच्चे हैं, इनको नेचुरली लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अफोर्ड तो नहीं कर सकेंगे। ये तो है सर। इस मसले को अगर किसी जगह पे ठीक है, हम पूछते हैं ये आज ही, क्योंकि लाहौर ब्यूरो से ड्यूटी लगा है। ये 300 मतलब 300 सीट्स ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हाँ, मतलब अक्रॉस द प्रॉब्लम। और ये कई लाख रुपए फीस दे चुके होंगे। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ही लाखों में ही होती है। आमिर सईद हैं दुबई से। जी आमिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वसतुल्लाह खान साहब, मुबशिर जैदी साहब और ज़रार खोड़ो साहब, मुझे और मेरी बेगम, हम आपके पुराने नाज़िर हैं जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, और हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे कि आप एक मुख्तसर और थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में मसाइल और साथ में उनका हल पेश करने की कोशिश करते हैं। बाकी प्रोग्रामों से वाकई ज़रा हटकर हैं, तो आप हमें शायद पागल होने से बचाए रखने की एक आखिरी कड़ी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कामरान खान है नवाबशाह से, नहीं कराची से। कामरान खान है जी। कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? और सबसे पहले तो मैं ज़रार खोड़ो साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। IBA रिलेटेड पास कैंडिडेट्स को लेकर जितनी कोशिश उन्होंने पर्सनली की है, तो हम सब उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मुबशिर जैदी साहब आपके भी, और वसतुल्लाह खान साहब आपके, इसलिए कि आपने हमेशा बड़े तहम्मुल से हमारी बात सुनी है। और सर मैं उम्मीद करता हूं कि कल से हमारी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट है, जिसमें सिंध के पढ़े लिखे PhD होल्डर, M.Ed, B.Ed और मास्टर्स डिग्री होल्डर वहां पे भूख हड़ताल करेंगे। तो आपकी तरफ से हमें यकजहती, एक यूनिटी का पैगाम मिलेगा, और नहीं तो कम से कम हमारे लिए ट्वीट्स लाजमी करें। ठीक है कामरान भाई, आप हम तो आगे जाके हमने वज़ीर तालीम से बात भी की इस बारे में, और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इन लोगों को जो नए आ रहे हैं वैकेंसीज, उसके लिए कंसिडर भी किया जाएगा। अब हुकूमत की बात को जाहिर है हम भी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेते हैं, जिस तरह आप लोग लेते हैं, और बजा तौर पे लेते हैं। आप लोगों को 2 साल से ये मसला चल रहा है। बहरहाल एहतजाज आपका हक़ है, उसको हम कवर भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि सईद गनी से बात भी कर लें, कर लेते हैं अब ऑन रिकॉर्ड के भाई उनके क्या प्लान्स हैं, ताकि आप लोगों को कम से कम कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर मिले। जुनैद मेमन है दादू से। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। हेलो। वालेकुम सलाम। जी भाई। हेलो। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। जी सर, मैं दादू से बात कर रहा हूँ, जुनैद मेमन। जी जी सर, मेरा ये एक अर्ज है कि 2012 में इसका 400 बेड हॉस्पिटल है हमारी, उससे जो है आसिफ जरदारी साहब ने उसका जो है इफ्तिताह किया था। वो सर अभी तक अनकम्प्लीट है। वहाँ पे जो है जानवर घूम रहे हैं और
ठेकेदार वहाँ का पता नहीं है कहाँ रफू चक्कर हो गया है। दादू की आवाम की जो सिविल हॉस्पिटल है वो रेफर सेंटर बना पड़ा हुआ है, तो जो भी हादसा या कुछ अल्लाह ना खैर करे कुछ होता है तो वो उसको शिफ्ट कर देते हैं नवाबशाह या सेवन हॉस्पिटल। और इधर दूसरा एक स्कूल है इधर दादू सिटी का है, गरीबाबाद हाई स्कूल, वो भी सर ऐसे करोड़ों रुपए की बजट से बनाया गया है, वो भी ऐसे पड़ा है, वहाँ भैंसें खड़ी हैं, पता नहीं वो स्टूडेंट्स के लिए या भैंसों के लिए जानवरों के लिए, वो भी अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। ठीक है सर, आप एक काम करें जुनेद साहब कि इनकी पिक्चर्स लेकर हैशटैग बनाकर एक दफा सोशल मीडिया पर तो या हम भी बात कर लेते हैं। मेडिकल जो हॉस्पिटल उसका नाम क्या है आपने बताया? हेलो, अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई भारत, वो पता करने में कोई इतना मुश्किल नहीं हो रहा। सईदा शबीर कराची से। जी सईदा साहिबा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सईदा साहिबा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। जी हम आपको प्रोग्राम देख रहे हैं। वैसे हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका प्रोग्राम है वो बाकी जरा हटके और कंपेयर कर रहे थे जो दूसरे चैनल पे प्रोग्राम आ रहे थे। तो अभी जो मैंने कॉल किया बेसिकली जो हमारा इशू है नाथा खान ब्रिज का जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो पिछले 4 महीने से। कौन क्या नाथा खान जो ब्रिज है इधर ड्रग रोड की साइड पे, ड्रग रोड कॉलोनी गेट ब्रिज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है 4 महीने से ऑलमोस्ट जी। और जो है वो लाइन चल रही है। आप अगर प्लीज टीवी बंद कर दीजिए और अपनी बात सुकून से बता देंगी एक दफा, तो डिले होती है अभी भी, वो फिर हम समझ नहीं सकते, आप ही नहीं समझेंगे। जी अच्छा, अब मैंने थोड़ा वो मैं ये कह रही थी कि जो ड्रग रोड पे जो लाइन चल रही है वो 4 मंथ से वो अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड जी। तो जो है हम ये कह रहे थे कि डेली आपका जो कम्यूट करते हैं उसमें 1 आवर का डिले आ रहा होता है। बिल्कुल। तो आई डोंट नो वो कैसे इशू रिजॉल्व होगा या किससे रेज करना है। आप लोग मैंने देखा इस तरह के इश्यूज बड़े रेज करते हैं। ठीक है, हम इस पे चेक कर लेते हैं सईदा साहिबा कि नासिर खान ब्रिज पे क्या सूरत है। हमारे ब्रिज में तो टाइम लगता है। हाँ, ब्रिज में अभी तो सिर्फ 4 महीने, लेकिन लाइन लग रही है 4 महीने बहुत ज्यादा है। होना तो नहीं चाहिए। कम से कम जो भी काम होता है वहाँ पे एक बोर्ड तो लगना चाहिए, जो कि लगता है। मैंने देखा है इस्लामाबाद में भी कि भाई इतना टाइम इस्लामाबाद या लाहौर मैंने सर लंदन में देखा है वो बिल्कुल। मैंने बर्लिन को चेक किया था, बहुत रेड लाइट्स जो है ना वो लगा देते हैं और ये तो पीछे पड़ा हुआ है। मान जाओ कि मुश्किल होती है क्रिकेट मैचों से यार, मान जाओ एक दफा, वक्फा ले लें और हमारी तो गपशप चलती रहेगी। वेलकम बैक। डॉक्टर वकार हैं मुल्तान से। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कोरोना वायरस की निगरानी में जो ताख़ीर हुई है उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाना चाहिए? उसकी ताख़ीर के ज़ुमरे में जो अमवात हो जाएंगी, वैक्सीन की बात करें, जिम्मेदार कौन सा जी? और मुझे ये भी बताएं कि आज के जो वक्त चल रहा है हमारे मुल्क में उसमें ये बड़ा मुश्किल है, हमें ये नहीं पता कि अपील किससे की जाए, अरबाब इख्तियार कौन है। तो आपके फोरम पे मैं ये चाहूंगा कि आप खुद ही किसी को अपील करें कि ये क्या चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस बारे में खासी बात हो रही है कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं आ रही या प्रोक्योर करने का मसला ये है कि देखिए तरक्की याफ्ता ममालिक सारी की सारी वैक्सीन जो है ख़ुद ख़रीद रहे हैं, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं नहीं कि वहाँ से हम ख़रीद सकें, तो हमें चीन पे इन्हिसार करना पड़ रहा है। और अभी कल वज़ीर ख़ारजा जो है हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि चीन हमें 5 लाख कोविड की वैक्सीन दे रहा है, तो फ़तन जो 31 जनवरी तक हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद जो 28 फरवरी तक तकरीबन 1.1 मिलियन यानी 11 लाख वैक्सीन मज़ीद आएंगी। ये जो वैक्सीन है ज़ाहिर है ये फ्रंट लाइन पे जो हमारे डॉक्टर्स नर्सेज़ हैं
उनको लगाई जाएंगी तो आवाम की बारी तो भाई लेट ही आएगी। मेरा ख्याल है कि हम बहुत ही खुशकिस्मत होंगे अगर बेस्ट के सिनेरियो में साल की आखिर तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन। अच्छा, मज़े की बात यह कि भारत से ताल्लुकात ज़ाहिर है कि बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां तकरीबन 60% जो रॉ मटेरियल है वो भारत से ही मंगवा रही हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं और जो बाकी एंटी रेबीज़ वैक्सीन है वो अब भी भारत से आ रही हैं। तो ये जो है कोविड वैक्सीन का चक्कर भारत ने सार्क के जितने ममालिक हैं उनको तोहफे में दी हैं। उनसे जब सवाल किया जाता है कि भाई साहब पाकिस्तान ठीक है, तो आपकी दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन चूँकि फार्मास्यूटिकल की तिजारत तो चल रही है तो उस खाते में देखें, तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अगर कहे तो हम गौर करने को तैयार है, लेकिन मसला ये कि दोनों ममालिक में एक आना का भी चक्कर है। नहीं, बिल्कुल है, तो ये भी एक मसला है। अभी 2-2 मिलियन वैक्सीन उन्होंने ब्राज़ील और मेक्सिको को भी भिजवाई हैं, नेपाल को, बांग्लादेश को, रीजन के बाहर भी भिजवाई हैं, तो सिवाय पाकिस्तान के तमाम मोरक्को तक। वैक्सीन डिप्लोमेसी और वैक्सीन नेशनलिज्म का दौर है। और जहाँ तक हुकूमत का है तो भाई इस केस में कुछ भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि अवेलेबिलिटी का बहुत काफ़ी मिक्स सिग्नल्स आ रही हैं जी। अच्छा, मोहम्मद ताहिर, हाँ मोहम्मद ताहिर है हमारे साथ कराची से। जी ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़रार साहब, ज़ैदी साहब और खान साहब जी, एक सवाल था काफी टाइम से आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं आपसे बात नहीं हो पाती थी, अभी करते हैं। सर इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम बात करते हैं इसके ऊपर, ऑन एयर बात कर रहे होते हैं जी। हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास क्या है? किसी एक प्रॉब्लम की बात करें तो फिर बात करें ना सर। सर स्पेसिफिक तो मैं भी आपको दोबारा बताता हूँ। एक जर्नली प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ पे माशरे के अंदर है कि हम सारे ऑन एयर बैठ के बात कर रहे होते हैं, राइट? हमारे लिए हम एजुकेट हैं कि उन चीजों के लिए जिनके लिए हम बात कर रहे हैं? नहीं, आप अगेन बात करना तो बात तो किसी चीज पे भी हो सकती है, आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक। दूसरा, जहाँ तक एजुकेट की बात है तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखिए सहाफ़ी एजुकेट नहीं होता, बहुत सी चीज़ों के ऊपर नहीं होता, इसीलिए आपने देखा है कि एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उनसे राय ली जाती है, और जो आवाम के जहन में सवालात हैं जाहिर है उन्हीं को उनके सामने फिर रखा जाता है। अब मईशत के हवाले से हो जाए या फॉर दैट मैटर कोरोना के हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो जाहिर है हम तो नहीं जवाब दे को सकते लेंगे या इकोनॉमिक एक्सपर्ट को लेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि इतने एजुकेट खुद नहीं होते हैं हम। फ़िलहाल लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। और मैं अगले कॉलर है आमिर खान साहब हैमिल्टन कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप सब लोगों को सलाम और अल्लाह मियां आप लोगों को सलामत रखे। और आपको भी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट के जो आप सब लोगों का रोल था, जो एक शहीद हुए थे तुर्बत में और उनको उनके लिए कल जो सज़ा हुई है, तो वो आप सब लोगों की एफर्ट है जो उसमें बोले थे। और मेरे लिए आप लोग हमेशा, मैं आप लोगों को गाजी और मुजाहिद कहता हूँ, आप तीनों खास तौर पे। सेकेंडली ये कहूँगा, इस चीज़ होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये आप जरा सोचिए कि मैं कनाडा में हूँ, पाकिस्तान आता हूँ, तब भी मैं वैसे ही सोचता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ से नीचे आ जाए तो बेसिक नेसेसिटीज जो है वो क्या मिली है। आपके यहाँ गैस नहीं है, आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ जो CNG थी वो मैंने पढ़ा पिछले दिनों कि वो 5 दिन बंद है। तो वेयर आर वी राइट नाउ? यानी रॉक बॉटम की कोई डेफिनेशन है या वी डिफाइन इट व्हेन वी हिट इट and we keep defining it? Sir, I've always said कि the bottom is not rock, the bottom is quicksand. and you keep sinking. और जब आप उसे हिट करते हैं तो आपको पता लगता है कि नहीं अभी नहीं। देखिए, जब आप रॉक बॉटम हिट करते हैं कम से कम 1-2 फुट की बाउंस आती है ना, वो भी नहीं हम देखें। सही बात। स्टॉक मार्केट में इसको डेड कैट बाउंस कहते हैं, बड़े नहीं व्यापार है। मिसेस कामरान शेख हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। मैं ये इशू रेज करना चाह रही थी कि पाकिस्तान में चाइनीज स्टूडेंट्स जो चाइनीज यूनिवर्सिटीज में इनरोल्ड हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वो तकरीबन 28,000 हैं। वो अब ये है कि जब से कोरोना हुआ है वो वापस आ गए पाकिस्तान। अब उनको बुलाने का तो कोई है नहीं है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लैब्स के बगैर, इंटर्नशिप्स के बगैर, किसी का लास्ट ईयर है, उनकी
ग्रेजुएशन ईयर है, अब वो पूरा ज़ाया हो रहा है। एंड प्लस पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से अगर आप 2 सेमेस्टर से ज़्यादा ऑनलाइन लेते हैं तो आपकी MBBS की डिग्री वैलिड नहीं होती। अच्छा। तो बाकी ममालिक में जैसे USA, कनाडा, UK, अब इवन मलेशिया, उन्होंने अपने फॉरेन स्टूडेंट्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। तो मैं आपके प्रोग्राम से ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि आप गवर्नमेंट तक ये इशू लेके जाएं, हालांकि ट्विटर पे भी कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, मैंने देखा है। लेकिन इस हवाले से ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई मतलब कोई स्टैंड नहीं लिया, ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे कोई बात की है। इतने हम चाइना पाकिस्तान दोस्त हैं, मतलब नहीं भी हो तो बाकी ममालिक के भी स्टूडेंट्स हैं, पूरा उनके करियर्स का सवाल है। नहीं ठीक है मिसेस शेख, मेरा ख्याल है कि ये जो काम है ये तो फिर पाकिस्तानी एम्बेसी इन बीजिंग को रेज करना चाहिए। दे आर इन टच। प्रॉब्लम ये है कि चाइना अलाउ नहीं कर रहा। मतलब मेरे अपने नेफ्यूज़ जो हैं वो एनरोल्ड थे, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जाहिर है अगर कोरोना की वजूहात हैं तो हुकूमत कुछ ना कुछ तो उनको इस बारे में छूट देगी और इवेंचुअली कम से कम उनके साथ कम्युनिकेशन तो रखो यार। इतना ही बहुत होता है। देखिए अब जाहिर है कि यार हम मतलब चीन को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि यार आप वापस लें, उन्होंने उस वक्त लेंगे जब वो लेंगे, लेकिन कम से कम आप कम्युनिकेशन तो रखें ना। इतना एट द वेरी लीस्ट ये तो हम डिमांड कर सकते हैं। डॉक्टर हाशिम इमरान हैं सरगोधा से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। मैं बात एक साहब ने पहले की थी कि उन्होंने 300 सीटें कम कर दी हैं जी जी। मैं उसके साथ एक और इशू, मैं यहाँ पे गोदा मेडिकल कॉलेज में जी बताएं आई था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेडिकल कॉलेजेस हैं, जब से ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना है, उन्होंने इनको भी तो आज़ाद छोड़ दिया। गोदा में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उन्होंने अपनी सीटें बढ़ा के, सीटें तो नहीं बढ़ाई, मतलब फीस उनकी जितनी मर्जी ले रहे हैं। अब एक कॉलेज जिसकी फीस 10 लाख थी या 11 लाख थी, जी आने वाले दिनों में वो 17 लाख रुपया ले। दूसरा एक कॉलेज है उसने 14 लाख कर दिए। अब जिस कॉलेज की जो मर्जी है, जो फीस को अनाउंस करना चाह रहा है वो करता जा रहा है, और उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहले कुछ सुप्रीम कोर्ट पूछती थी या कोई PMDC का कुछ लागू होता था, अब वो बादल के आजाद है। और उसके ऊपर ये किया गया कि जो MD कैट के 30% मार्क्स थे, उसके बाद 20% मार्क्स इन कॉलेजेस को दे गई है। और मैं क्योंकि इसी तालीमी शोबे से हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो अच्छी तरह पता है कि वो 20 मार्क्स जो हैं वो उसकी बार्गेनिंग होगी। जी आप हमें इतने पैसे दे दें, डोनेशन दे दें, आपके बच्चे को इतने मार्क्स दे के हम मेडिकल कॉलेज में दाखिल करें। शाबाश है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत माजरत के साथ अभी बात काटनी पड़ रही है, शो का टाइम खत्म हुआ है, लेकिन आई थिंक ये जो इशू बन रहा है ये अब यार ये बड़ा इस पर तो देखना बहुत पर्टिनेंट इनका क्वेश्चन है, तो हम इस पे ज़रूर फॉलो अप करेंगे डॉक्टर साहब। फ़िलहाल नाज़रीन इतना ही, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।